दोस्तों, जैसा कि हमने कल एक क्लास लिया था फिजिक्स का कक्षा 10 का, जो कि था प्रकाश। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। ठीक है, और उसी से संबंधित कुछ परिभाषाएं और बारी बारी सब चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। जैसा कि पहले पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण होता क्या है। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं इसे। पहले समझेंगे गोलीय दर्पण होता क्या है। ठीक है, तो यदि मान लीजिए कि कोई कांच का क्या है पूरा सा गोला होता है। जैसे मान लीजिए कांच का पूरा क्या है, गोला है। ठीक है, यदि इसके हम छोटे से भाग को यहाँ से काट लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से काट लेंगे, तो हमारा कितना भाग बचेगा, मान लीजिए इतना बचा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, गोलीय दर्पण। अब इसके बाहरी ओर क्या कर सकते हैं, हम पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अंदर का सिरा क्या बन जाएगा, परावर्तक तल बन जाएगा। ठीक है, इसी को कहेंगे गोलीय दर्पण। तो परिभाषा थोड़ा समझेंगे। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ, ठीक है, मान लीजिए कोई कांच का एक गोला है और उसको बीच क्या करना है, थोड़ा सा काट लेना है। और काटने के बाद क्या करना है, उस पर एक तरफ हम चांदी की कलाई या तो पॉलिश कर देंगे। ठीक है, और जब पॉलिश करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, गोलीय दर्पण प्राप्त होगा। ठीक है, जो क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण। ठीक है, बात समझना ध्यान से। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, मान लीजिए ये क्या है, गोला है। क्या है, गोला है। इसका कलर चेंज करेंगे, ये लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम काटेंगे। क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से काटेंगे। ठीक है, ये देखिए, इसको हम काट लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके पीछे की तरफ क्या करेंगे, इधर हम पेंट कर देंगे। धीरे धीरे क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। अब मान लीजिए हमारा सीधा क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए नहीं है। ठीक है, तो इतना हमारा क्या अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, परावर्तक बन जाएगा, और बाहर की तरफ क्या हो जाएगी, कलई हो जाएगा। इसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम समझे गोलीय दर्पण होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। ठीक है, तो चलो गोलीय दर्पण के प्रकार देखेंगे। गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास अवतल होता है, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो पहले अवतल को समझेंगे, फिर उत्तल को समझेंगे बारी बारी से। तो ध्यान से देखेंगे अवतल दर्पण क्या होता है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबे हुए तल से होता है। ठीक है, या अंदर की ओर क्या होता है, दबा हुआ तल होता है। जैसे देखेंगे ध्यान से, ये हमारा क्या है, मान लीजिए गोलीय दर्पण है। क्या है, गोलीय दर्पण है, जो कांच का काटा हुआ क्या होता है, एक भाग होता है। अगर इसके बाहर वो क्या हम कर देंगे, कलाई कर देंगे या तो पॉलिश कर देंगे। ठीक है, तो अंदर की ओर जो ये पूरा अंदर की ओर हमारा ये क्या हो जाएगा, दबा हुआ तल यानी परावर्तक तल हो जाएगा। ठीक है, इसी दर्पण को क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे चलेंगे तो ध्यान से देखेंगे। अब समझेंगे उत्तल दर्पण। जैसा कि हम तुमको बताएं, दर्पण दो प्रकार का होता है। मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा कोई दर्पण है। ठीक है, जिसका क्या होता है, अंदर की ओर आप कलाई करेंगे। कहाँ करेंगे, अंदर की ओर पॉलिश कर देंगे। ठीक है, तो ये बाहर की ओर क्या बन जाएगा हमारा, ये परावर्तक तल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परावर्तक तल। ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं हम, अवतल दर्पण। तो इसकी परिभाषा थोड़ा देख लेते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ यानी जो परावर्तक पृष्ठ होगा, ये क्या हमारा परावर्तक पृष्ठ होगा, वो कैसा होगा, उभरा हुआ होगा। देखिए उभरा हुआ है ना। अब ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। एक बार और परिभाषा देख लेंगे। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है तथा बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। आगे देखेंगे आप, जैसा कि आपको समझ में आ गया हो कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल और उत्तल दोनों हम समझ लिए हैं। अब पढ़ेंगे आगे, तो ध्यान से देखिए। आगे हम समझेंगे दर्पण का ध्रुव। क्या समझेंगे, दर्पण का ध्रुव। तो हमने बताया कि दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है ऐसे, एक होता है ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा एक मिनट इसको और अच्छे से बना लिया जाए। ये मान लीजिए इसको हम बोलते हैं अवतल। क्या बोलते हैं,
अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। अब ध्यान समझिएगा, अब अगर देखेंगे इसका परावर्तक किधर की, मतलब परावर्तक पृष्ठ किधर की ओर होगा? अंदर की ओर होगा। तो बाहर की ओर क्या हो जाएगा? पॉलिश हो जाएगी। क्या हो जाएगा? बाहर की ओर कर देंगे थोड़ा सा पॉलिश हम, ये मान लीजिए पॉलिश कर दिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, यानी दबे हुए तल से क्या होगा? हमारा पॉलिश होगा, और परावर्तक तल क्या होगा? उभरा हुआ तल होगा, ठीक है। अब ऐसे तल को क्या कहेंगे? सॉरी, इसको कहेंगे अवतल, इसको कहेंगे उत्तल। तो इसमें का हमें ध्रुव पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ध्रुव। तो हम देखेंगे गोलीय दर्पण के परावर्तक तल, ये जो गोलीय दर्पण का क्या है हमारा परावर्तक तल है, इसके मध्य वाले बिंदु को, इस बिंदु को, यानी इसमें इस बिंदु को, ठीक है, मध्य वाले बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। इसे हम पी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? पी से, ठीक है। बात समझ में आ गई है? आगे चलेंगे, ध्यान से देखिए। अब पढ़ेंगे वक्रता केंद्र। क्या पढ़ेंगे? दर्पण का वक्रता केंद्र। तो पहले दोनों तरफ हम बना लेंगे दर्पण छोटे छोटे, ठीक है। यह हमारा हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। इधर लिख देंगे उत्तल, और इसमें लिख देंगे अवतल दर्पण। यह हो गया हमारा अवतल दर्पण, ठीक है। तो अब इसमें की हमें क्या पढ़ना है? वक्रता केंद्र, ठीक है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है। चलिए, अगर ऐसा ना समझ में आए तो हम इसको और क्लियरिटी बता दे रहे हैं। ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो क्या है? वृत्त ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? वृत्त। एक हमारा वृत्त ये हो गया, और दूसरा वृत्त हमारा ये हो गया, ठीक है। अब देखेंगे, अब इसको हम बीच से क्या करेंगे? काटेंगे। बीच से नहीं, थोड़ा सा साइड से काट देंगे। ये मान लीजिए काट दिए, और इधर ये काट दिए, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे, अब इसमें हमें क्या बनाना है? अवतल बनाना। क्या बनाना है? अवतल। तो ध्यान से देखेंगे, जब अवतल बनाएंगे तो इसकी बाहरी तरफ क्या हो जाएगा? हमारा पेंट हो जाएगा। बाहरी तरफ क्या कर देंगे? पेंट या पॉलिश या कलाई, ऐसे बोल सकते हैं। अब इसमें अंदर की ओर करेंगे। किधर करेंगे? अंदर की ओर। तो जब अंदर की ओर करेंगे तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए, एक मिनट, चलिए हम इधर को काटते हैं, ठीक है, आपकी बात, और इसमें हम कर देंगे पेन। इधर इसमें बाहर की ओर कर देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए? दबा हुआ तल चाहिए, नहीं हमारा परावर्तक तल क्या होना चाहिए? दबा हुआ होना चाहिए। और इसको कर देंगे अंदर की ओर। क्या कर देंगे? इसमें अंदर की ओर कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान समझिए, इन दोनों मतलब जो हमारे पास दो खोखले गोले हैं, यानी कांच के दो खोखले गोले हैं, इनका केंद्र कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है, और इसका केंद्र कहाँ होगा? कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है। बात ध्यान समझिएगा, इसको कहते हैं अवतल। क्या कहते हैं? अवतल। इसको बोलते हैं उत्तल, ठीक है। चलो, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है। मान लीजिए गोलीय दर्पण है, ठीक है। कैसा है ये? गोलीय दर्पण है। किसी खोखले गोले का काटा हुआ भाग होगा, क्योंकि पूरा खोखला गोला है। इसका हम इतना भाग कर देंगे अलग, इतना भाग कर देंगे अलग। मान लीजिए हमारे पास इतना भाग नहीं है, ये इतना बचा है, तो हमारा इधर हम क्या कर दिए? पेंट कर दिए। जब इधर पेंट कर देंगे तो हमारा ये पूरा अंदर साइड क्या बन जाएगा? परावर्तक तल बन जाएगा। लेकिन अगर देखेंगे खोखला गोले का काटा हुआ भाग ही होता है, ठीक है। अब जब खोखले गोले का भाग मतलब काटा हुआ भाग होता है, तो इसका केंद्र भी होना चाहिए, यानी इसी केंद्र को क्या कहेंगे हम? इस दर्पण का केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? इस दर्पण का केंद्र कहेंगे। तो ध्यान से देखिए, परिभाषा समझेंगे। इसी तरह इसमें भी है, ठीक है। यह भी किसी को मतलब ये जो हमारा उत्तल दर्पण है इधर साइड वाला, इससे इधर का हो गया, ये हम मान लीजिए छोड़ दिए, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, इसका क्या परावर्तक तल उभरे हुए तल से है, ठीक है। मान लीजिए प्रकाश की किरण जाएगा तो ये इधर टकराएगा, इसमें अगर होगा तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, उत्तल अवतल हम समझ लिए हैं। अब देखेंगे, जैसा कि ये भी कि क्या है? एक गोला है छोटा सा, ठीक है, यानी कांच का पूरा। इसमें का आधा भाग हम क्या कर दिए? काट दिए। आधा भाग काट करके जो अंदर साइड होगा, ठीक है, जो दबे हुए तल से होगा, उसमें क्या कर देंगे? हम पेंट कर देंगे या पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है। और जब पॉलिश कर देंगे तो इसका कोई केंद्र भी होगा, ठीक है, जो पूरा का है केंद्र भी होगा। इसी केंद्र को कहेंगे
इस उत्तल दर्पण का केंद्र, ठीक है, क्या कहेंगे, इसी उत्तल दर्पण का वक्ता केंद्र कहेंगे। तो ध्यान समझेंगे परिभाषा से, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है, यानी इसी खोखले गोले का भाग है हमारा ये गोलीय दर्पण, ठीक है, और उस गोले की त्रिज्या उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है हमारे पास, वक्ता दर्पण का केंद्र कहलाता, क्या कहलाता, दर्पण का केंद्र कहलाता। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो एक बार फिर समझ लेते हैं। मेरा मतलब, मान लीजिए हमारे पास क्या है, खोखला गोला है जो कि कांच का है। अब इसमें से हम थोड़ा भाग काट लेंगे, और जब थोड़ा भाग काटेंगे, जैसे मान लो कोई गेंद है, गेंद को हम थोड़ा सा काट लेंगे तो एक साइड दबा हुआ होगा, एक साइड उभरा हुआ होगा, जैसा कि इसमें है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, जब ये दबे हुए तल से होगा, ठीक है, तो इसको बाहरी तरफ हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। जब पेंट कर देंगे तो ये हमारा परावर्तक, ये हमारा अंदर से परावर्तक तल बन जाएगा। और जब ये परावर्तक तल बन जाएगा तो लेकिन इसमें कई केंद्र भी होता है पूरे गोले का, इसी केंद्र को कहेंगे इस गोलीय दर्पण का केंद्र, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, ध्यान समझेंगे। अब हम समझेंगे आगे वक्रता त्रिज्या, क्या समझेंगे, वक्रता त्रिज्या। तो पहले हम छोटे छोटे वो बना लेंगे, वृत्त यानी खोखला गोला बना लेंगे कांच का, ठीक है। मान लीजिए एक हमारे पास ये है, दूसरा हमारे पास ये, ठीक है। अब ध्यान समझेंगे, इसका केंद्र भी है और इसकी त्रिज्या भी है, इसी साइड, एक मिनट समय बना लिया जाए, इसका ये हो गया केंद्र, ये हो गया त्रिज्या, ठीक है। अब दूसरा गोला बनाएंगे, ये वाला, इसका ये हो गया केंद्र, ये हो गई त्रिज्या, ठीक है। अब देखेंगे, अब मान लीजिए इस खोखले गोले को हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा यहाँ से काट लेंगे, क्या कर देंगे, यहाँ से काट लेंगे, ठीक है, ये हो गया। और इसको इधर से काटेंगे, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे, ये त्रिज्या इधर भी होगी, है ना, क्योंकि हमारी परिभाषा त्रिज्या क्या क्या है, मतलब क्या कहलाती है कि केंद्र से लेकर व्यास तक की दूरी को क्या कहते हैं, हम त्रिज्या कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो ये त्रिज्या हमारी इधर भी आ सकती है और इधर भी आ सकती है, चारों तरफ हमारी इसको खींच सकते हैं, ऐसे तरह से, मतलब ऐसे ऐसे खींच सकते हैं, है ना। तो ध्यान समझेंगे, तो मान लीजिए हम इधर की ओर क्या कर दिए, त्रिज्या खींच लिए, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, चलो, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, इस गोलीय दर्पण का क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, किस खोखले गोले का भाग है, इसी खोखले गोले का भाग है। इस गोले की त्रिज्या को हम क्या कहेंगे, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। बात समझ में आ गई। इसको हम किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, आर से, इसको आर से दर्शाया जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो एक बार फिर समझ ले, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को हम कहते हैं दर्पण की वक्रता त्रिज्या। इसको आर से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, ये हमारी क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। आगे चलेंगे, अब समझेंगे अभिलंब, क्या समझेंगे, अभिलंब, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को, ठीक है, मान लीजिए गोलीय दर्पण है हमारे पास, चलो देखते हैं आगे, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। बात समझ में आ गई है, ठीक है। गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, हम अभिलंब कहते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, कोई एक लेंगे हम दर्पण छोटा सा, ठीक है, दर्पण में बनाएंगे हम इसका केंद्र भी ले लेते हैं, वक्रता त्रिज्या भी ले लेते हैं, ठीक है। चलो केंद्र बस ले लेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, इसको हम बनाएंगे, यानी काट लेंगे, जब काटेंगे तभी तो हमारा बनेगा, है ना। एक मिनट, ये मान लीजिए काट लिए, इधर साइड में कर दिए हम पेंट, क्या कर दिए, पेंट कर दिए, ये पेंट हमारा हो गया, ठीक है। और ये हमारा अंदर साइड क्या बन गया, M1 और M2 क्या बन गया, परावर्तक पृष्ठ बन गया, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए कोई यहाँ पर एक बिंदु है, क्या है, कोई मान लो बिंदु है, ठीक है। अब ध्यान समझेंगे, एक मिनट,
मान लीजिए कि इधर कोई बिंदु है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे हम, अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे, है ना। तो गोलीय दर्पण को किसी बिंदु को, ठीक है, गोलीय दर्पण को किसी बिंदु के वक्ता केंद्र से मिलाने वाली, ठीक है, वक्ता केंद्र क्या हमारी यही है, ठीक है, वक्ता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम, अभिलंब कहते हैं। आगे चलेंगे, अब पढ़ेंगे मुख्य अक्ष। क्या पढ़ेंगे, मुख्य अक्ष। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, दर्पण बनाएंगे, ठीक है। ये मान लीजिए हमारे का है, एक गोला है, ये इसका केंद्र हो गया, इसकी क्या है त्रिज्या हो गई, ठीक है। आप समझेंगे मुख्य अक्ष, क्या समझेंगे, मुख्य अक्ष, ठीक है। तो चलो पहले परिभाषा में देख लेते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव। तो गोलीय दर्पण का ध्रुव हमारा ये हो गया, मान लीजिए यहां से हम क्या कर दिए, एक रेखा खींच दिए, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया, दर्पण हो गया, इसका ध्रुव क्या है, ये है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता केंद्र, यानी गोलीय दर्पण का ध्रुव और वक्ता केंद्र से जो मिलाने वाली रेखा है, इसको हम क्या कहेंगे, वक्ता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, वक्ता केंद्र कहेंगे। वक्ता केंद्र को सी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, सी। केंद्र का मतलब सेंटर होता है, क्या होता है, सेंटर, ठीक है। सेंटर को सी से, इससे आगे वाला सी ले लिया गया, इसी को बोलते हैं सी, ठीक है। आगे चलेंगे, बात समझ में आ गई मुझे आशा होगी। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता केंद्र को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे हम, जो सीधी रेखा इन दोनों को मिला रही पॉइंट को, इनको कहेंगे वक्ता केंद्र, ठीक है। आगे चलेंगे, अब समझेंगे दर्पण का द्वारा। क्या समझेंगे, दर्पण का द्वारा। तो पहले हम बना लेंगे दर्पण। ये मान लीजिए दर्पण हो गया, M1 या M2, ठीक है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, ठीक है, ये गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, इसका व्यास ये क्या होता है, ये पूरा मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या खींच दिए, व्यास खींच दिए। क्या खींच दिए, व्यास, क्योंकि व्यास तो आप जानते हो मैथ में पढ़े होंगे। मान लीजिए कोई के वो होता है, क्या है ये, वृत्त है, ठीक है। अब व्यास कैसे का होता है, मान लीजिए हमारा क्या है ये, एक मिनट, ये यहाँ से खींचेंगे, ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, व्यास, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमीटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान समझेंगे, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, ठीक है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है ये, मान लीजिए इधर हम पेंट कर दिए, परावर्तक पृष्ठ हो गया, इसके पूरे व्यास को हम क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक कहेंगे, ठीक है। तो ये पूरा लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, क्या होगा, यहाँ से पूरा लेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे हमारा पॉइंट है मुख्य फोकस। क्या होता है, मुख्य फोकस। तो चलो समझते हैं, पहले सबसे बनाएंगे हम मुख्य फोकस, ठीक है। एक मिनट, इसको बना लिए, और ये मान लीजिए यहाँ पर एक बना लेते, ठीक है, छोटा सा ये, ठीक है। अब इसका हमें फोकस निकालना है। क्या निकालना है, फोकस। तो ये हम तो जानते हैं कि क्या हमारा अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है, ये लो। और जब अवतल दर्पण है तो इसका परावर्तक तल अंदर की ओर होगा, यानी दबे हुए तल से होगा। अब बाहर क्या कर देंगे हम, पेंट कर देंगे, ठीक है। और इसका वक्ता केंद्र कहीं यहाँ होगा और इसका ध्रुव यहाँ होगा, ठीक है। अब ध्यान समझेंगे, इसका मुख्य अक्ष कहाँ होगा, इसका मुख्य अक्ष अभी पढ़े ना, वक्ता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को कहते हैं वक्ता केंद्र। क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं, ठीक है। चलो देखिए, ये चलिए हम बना लिए वक्ता केंद्र, ध्रुव और मुख्य अक्ष, ठीक है। अब हम पर देखेंगे
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर है, ठीक है। अब फिर टकरा कर क्या होगी, इसका परिवर्तन भी होगा। ये यहाँ से देखेंगे और एक यहाँ से और किरण ले जाएंगे, फिर यहाँ से ले जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, ये परिवर्तन होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, इसको और छोटा कर लेते हैं। ये मान लीजिए किरण चल रही है हमारी, ठीक है। ये हो गया, एक किरण यहाँ से डाल देते हैं, ये गई और छोटा हो जाए। चलो एक यहाँ से ले लेते हैं, ये। तो चलो समझते हैं परिभाषा के अनुसार, ठीक है। परिभाषा क्या होगी, लिखते जाएंगे। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, ये हमारी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें हैं, ठीक है। क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं, और फिर परिवर्तन भी होगा। जब इनका परिवर्तन होगा तो कहाँ पर ये कहीं ना कहीं तो जाएंगे वापस, ठीक है, क्योंकि उधर तो जा नहीं सकती, उधर हमारा पेंट लगा हुआ, उधर ये परिवर्तक, ये पारदर्शी तो है नहीं, अपारदर्शी है। तो यहाँ से वापस टकराकर फिर सारी किरणें क्या होंगी, एक बिंदु पर एकत्रित होगी, ठीक है। कहीं एक बिंदु पर क्या होगी, एकत्रित होगी, उसी को कहते हैं मुख्य फोकस। इसको यक्ष लिखते हैं, किससे लिखते हैं, यक्ष लिखते हैं। तो परिभाषा देख लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारा। तो ये हमारा हो गया अवतल दर्पण का। अब हम समझेंगे उत्तल दर्पण का। तो आगे देखेंगे उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, उत्तल दर्पण। क्या है, उत्तल दर्पण है, इसका P बिंदु है और इसका ये क्या है, वक्ता केंद्र C है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। अब ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या होगा, इधर हम पेंट कर देंगे, है ना, किधर पेंट करेंगे, अंदर की साइड। अब बाहर की साइड क्या होगा, हमारा परावर्तक तल हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होगा, अब जब यहाँ से यहाँ तक पूरी मुख्य अक्ष मान लेंगे, ठीक है, तो यहाँ जाएगी, ठीक है, इधर भी C होगा। बस समझ में आ रही है। तो क्या होगा, यहाँ से जाके यहाँ से मतलब सारी रेखाएं चली जाएंगी, ठीक है। लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि ये जाकर यहाँ पर मिलती है, सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी रेखाएं क्या होगी, यहाँ से जाकर मिल रही है, ठीक है। ये लो, ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण का, ठीक है। तो ध्यान समझेंगे, इसकी परिभाषा क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, जिस बिंदु पर परावर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मिल रही है, लेकिन वास्तव में क्या होगी, इधर चली जा रही है ना सारी किरणें, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, मुख्य फोकस। क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। अब आगे चलेंगे,
अब फोकस दूरी जान लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये दर्पण क्या है, दर्पण है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा पी है, क्या है, पी यानी पोल यानी ध्रुव। ये हमारे पास वक्ता कैंसी हो गया, ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई, क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। अब ध्यान समझेंगे। अब यहीं पर कहीं अभी हमने क्या पढ़ा था, मुख्य फोकस, क्या पढ़ा था, मुख्य फोकस। तो देखेंगे गोलीय दर्पण के ध्रुव, ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, ठीक है। इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं, किसे लिखते हैं, स्मॉल एफ से, ठीक है। तो लिखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दर्पण की वक्ता दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। अब आगे देखेंगे, अब समझेंगे फोकस तल, क्या समझेंगे, फोकस तल। तो वह तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है उसे हम कहते हैं दर्पण का फोकस तल। तो देखेंगे बनता कैसे है, इसका चित्र भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई, ये हमारा ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, क्या हो गया, फोकस हो गया, और ये हमारा सी हो गया। अब ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है, मुख्य अक्ष के लंबवत और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम, फोकस तल, क्या कहते हैं, ये हमारा हो गया फोकस तल, फोकस तल। ये हो गया हमारा परावर्तक तल, क्या हो गया, परावर्तक तल, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगला देखेंगे कल जो दूसरी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि अवतल तथा उत्तल दर्पण से जो बनने वाली प्रतिबिंब है वो कैसे बनेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर रिवीजन करना चाहे तो कर सकते हैं पूरा, बाकी PDF ये आपको मिल जाएगा नीचे लिंक में, ठीक है। तो देखेंगे एक बार और देख लेते हैं। गोलीय दर्पण यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर, ठीक है, खोखले गोले को काट लेंगे और उसके एक पृष्ठ पर क्या कर देंगे हम, पेंट कर देंगे, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक हमारा परावर्तक तल बन जाएगा। इसी को कहते हैं गोलीय दर्पण, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ओके बाय।